हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने जीरे पे पॉडकास्ट करा था। जीरे के अंदर करीब करीब 1800 रुपए की आज की तेजी देखने को मिल रही है। 19,000 के आसपास आपको बैंक डिफॉल्ट पड़ी थी, आज 20,000 आपसे कैश मिल। तो आज की जो हमारी बहुत रुपी है वो है चना दाल। चना दाल के ऊपर बात करेंगे का बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर देखा जाए तो 2 हफ्ते से ज्यादा हुए हैं, अभी तक बारिश की शुरुआत ही हुई है। स्टार्ट करें अगर मध्य प्रदेश में और राजस्थान की कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, लेकिन वो मानसून की बारिश नहीं है। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करता हूँ, महाराष्ट्र की बात करता हूँ या फिर एमपी की बात करता हूँ, यहाँ पे अभी बारिश काफी नदारद है। मानसून अगर बात करें तो मुंबई में 2 हफ्ते से ज्यादा लेट हो चुका है। आगे कितना और लेट होगा इसको हम देखेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं चना दाल के ऊपर। चना दाल आज की तारीख का सबसे हॉट कमोडिटी बनती जा रही है। अभी चना का जो प्रोडक्शन में आने टाइम लगेगा, लेकिन हम चने के ऊपर बात करते हैं कि चने की कंडीशंस किस तरह की रहने वाली है, क्या ये खास रहेगा आने वाले टाइम में, क्या बड़ी तेजी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। ये प्राइजेस यहीं की यहीं घूमते हुए नजर आएंगे। ओम जी, प्रोडक्शन डेटा के ऊपर आप सोचते हैं? नहीं, आप मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमने तो चना में एक बार बोल लिया था और आपने वहां रिकमेंड किया था कि 6200 के ऊपर अगर चना चलेगा तो ही वो एक बड़ी रैली दिखाएगी। हाँ, हमारे एक प्रॉपर चना को लेके ऑलमोस्ट एक पूरा डिस्कशन हो चुका है। यस। लेकिन मेरा आज सोचना है कि आप और मेरे बीच में चना दाल क्यों आ गया? ऐसा क्या अचानक हो गया कि हम चने दाल पे आ गए? क्या एलिनो से इतना डर गए हम? क्योंकि एलिनो आईएमडी का बोल रहा है, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रिडिक्शन डाला है वो कहीं ना कहीं मॉनसून के रूप में दिखने लग गया है कि महाराष्ट्र में जो बानी के कहीं ना कहीं आ जानी चाहिए थी वो काफी डिले है। पुणे पुणे नवी मुंबई में एक दिन अल्टरनेट का न्यूज आने लग गया है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, पुणे में हम लोग बैठे हुए हैं और ऐसा कभी हुआ नहीं कि जून के फर्स्ट वीक में कभी पानी नहीं हुआ। आज हम देख रहे हैं कि 17 तारीख क्रॉस हो चुकी है, लेकिन पुणे के अंदर बारिश नहीं हुई है, पुणे सिटी के अंदर। तो बारिश का अनुमान लिया तो पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ है कि जून 15 तक पानी नहीं गिरा है। तो ये अल नीनो का इम्पैक्ट तो डेफिनेटली दिखा है। और इस बार जो बातें चल रही है वो एक्सट्रीम एल नीनो की चल रही है। मतलब जो 20 साल में नहीं आया उतना खतरनाक एल नीनो हो सकता है। और जो मैं आईएमडी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये सब क्योंकि अगले साल भी इसका इम्पैक्ट रहेगा और अगले साल भी इतनी बारिश होते हुए लगेगी। अगर ये चीज होती है तो सिर्फ और सिर्फ चना दाल नहीं, चने के साथ साथ बाकी जितनी कमोडिटीज है सब पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। इस मसालों में हमने लिया था, लेकिन आज जो कवर कर रहे हैं चना दाल, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हॉट कमोडिटी चना दाल भी बन सकती है। मुझे भी ऐसा ही कहीं ना कहीं लग रहा है। अभी आपने रिसेंटली 2-3 दिन पहले सुना था कि सरकार ने जो तुअर का टेंडरिंग था कहीं ना कहीं वो थोड़े से रोक दिए हैं। ये दाल मिलों की रिक्वेस्ट के हिसाब से ही हुआ है और ये बहुत ही अच्छी स्टेप है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी दाल सरकार के पास पड़ा हुआ है और टेंडरिंग अगर एलिनो को देखते हुए रोकी जा रही है। और उसके बाद भी हमने नोटिस किया है कि लास्ट 3 दिनों में दलहन के दाम बढ़े नहीं। हाँ। खासकर चने दाल की बात करें, जो अकोला मंडी ऊपर में 7,600 बिक गई थी, वो घट के 7,400 कम 7,300 तक आ गई है। और दूसरी मंडी में भी 100-200 रुपए की मंदी दिखने को मिल रही है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये मतलब रुपया का कंसर्न है, क्रूड का कंसर्न है? आप वहां पहले जाना चाहिए या पहले प्रोडक्शन को बात करिए? देखिए, प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस साल सरकार ने करीब करीब 22 लाख टन के आसपास यहाँ पर खरीदी करी है। और सबसे ज्यादा अगर पिछले साल की कंपेरिजन करें तो बहुत ज्यादा आप कहेंगे। अब हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत सा बढ़ता हुआ नजर आया है डेफिनेटली। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जो डेफिसिट है वो आने वाले टाइम में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर मैं आरपीओ की बात करूँ तो यहाँ पे करीब करीब ये 8 लाख टन के आसपास का डेफिसिट देखने को मिल सकता है। मतलब आप साहब ये बताना चाह रहे हैं कि जो पिछले साल सरकार ने मात्र 3,20,000 देखो स्टॉक किया था और 5 लाख बनने के बाद भी इंडिंग स्टॉक जहां 8 लाख के आसपास में सराउंडिंग है, तो अगर हम सब कुछ माइनस करें तो हमको डेफिसिट दिख रहा है। क्योंकि इस बार सरकार सामने आके 22 लाख टन उठा ली है कहीं ना कहीं मंडियों से। हाँ। एमएसपी पे उठाई है, वो भी अगर देखा जाए तो 27-28% के आसपास ही है। हाँ। बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट नहीं है किसानों को, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ त्रासदी किस बात का है, मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि हमारे एग्रीकल्चर में जीडीपी की जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% के ऊपर का कंट्रीब्यूशन है। और जहां तक वर्कफोर्स वहां इन्वॉल्व होता है वो आपको 40% के ऊपर होता है। हाँ। उसके बाद भी क्या किसान को पैसा मिलता है?
अगर चना पर एकड़ की बात कीजिएगा तो दूध सिंचाई वाले एरिया है मात्र 8 क्विंटल। मतलब 33-35 हजार रुपए से ऊपर का नहीं मिलता हूँ। हाँ, और जो नहीं है वो तो 4-5 के पास। इससे बेटर गेहूं उगालेगा तो गेहूं का शायद 50 हजार के आसपास मिल जाएगा, लेकिन चने में इतना उसको बेनिफिट ही नहीं। जी जी जी, तो ये क्यों मतलब। और दूसरी बात है, सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है कि दलहन प्रोटीन का एक चीपेस्ट सोर्सेस है, और कहीं ना कहीं दाल पे सरकार की बहुत ज्यादा फोकस है। बिल्कुल। शायद हो सकता है 22 लाख का प्रोक्योरमेंट इसी कारण से किया हो। और आगे वाले टाइम में आगे वो टाइम में निकालते उसको रिलीज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं डेटा की बात करूँ तो सप्लाई, अगर मैं बात करूँ तो लगातार इसके अंदर घटती नजर आई है। 2019 से लेकर 2024-25 की बात करें तो लगातार इसके अंदर सप्लाई घटती हुई नजर आई है। डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड स्टेबल रही है, थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन अगर एंडिंग स्टॉक की बात करूँ तो काफी बढ़ी है इस समय 7.7 लगी है, जहां 2019-20 में 18.2 लाख टन के आसपास का था। इतना बड़ा सिनेरियो यहाँ पे चेंज हुआ हुआ नजर आया है। अब मैं प्रोडक्शन डिमांड की अगर बात करता हूँ तो लास्ट 2 साल से एक चीज हमने देखा हुआ है कि जून से लेके सितंबर तक में, जून जुलाई अगस्त मतलब देखा जाए तो 2 से 3 महीने में यहाँ पे डिमांड बढ़ती नजर आई है। लेकिन उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन चना है उसकी वजह से, जो ऑस्ट्रेलियन चना दाल है उसकी वजह से थोड़ा सा ये जो डिमांड है वो यहाँ पे कम हो जाती है। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसीलिए कैसा होता था कि देसी चना से चना दाल जो बनाते हैं उसका उतारा जो उतरता है वो 78, 79, 80 मैक्सिमम जाता है। हाँ, इससे ऊपर नहीं जाता। हाँ, लेकिन अगर आप बात कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया चना से चना दाल बनाने की प्रोसेस में, वहां पे उतारा बहुत अच्छी आती है, 85 के आसपास होता है। 85 के आसपास जाती है। हाँ, तो 5 लाख का जो इनको बेनिफिट मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा ना, 2 साल से ये पैटर्न बना हुआ है कि 15 जून से स्टार्ट होता था और गणपति या मतलब आप समझ के चाहिए सितंबर एंड तक बड़ा वाला डिमांड निकल के आता था। वो डिमांड मतलब इसके कारण था कि एक तो जैसे रेनी सीजन होती थी, कहीं ना कहीं पकौड़े वाली कहानी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये यूज होता है शादियों का डिमांड या देसी भी डिमांड, नॉर्मल डिमांड यहाँ पे बहुत अच्छी आ जाती है। लोगों को लगेगा कि पकौड़ा ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब बारिश का सीजन आता है तो ये बहुत बड़ी डिमांड निकल के आता है, क्योंकि डेफिनेटली बारिश का सीजन होगा तो इन सब चीज, इस बार बारिश कम है तो पकौड़ा खाया जाएगा कि नहीं खाया जाएगा। आप अगर दूसरे सेंस में आप देखिएगा तो आम से रिप्लेसमेंट होता था। लोगों ने बोला कि अधिक मास जो कल परसों खत्म हुआ, 15 को खत्म हुआ, उसके बाद चना दाल में एक बड़ी डिमांड आनी चाहिए थी। एक्चुअली क्या होता है, अधिक मास के बाद बारिश भी बहुत अच्छी आती है, हाँ। मानसून अच्छा आता है, और उसके बाद एक बहुत अच्छी वाली डिमांड दलहन में निकल के आता है। लेकिन अभी तक तो बारिश शायद नहीं है, शायद इसके कारण भी आप बोल सकते हैं कि दलहन की डिमांड रुकी पड़ी है। लेकिन क्या ये रुकी रहेगी? और जब डिमांड आएगी, और जैसे आपने आंकड़ा समझाया है कि 22 लाख सरकार के पास आ गया है, तो कहीं ना कहीं मंडियों से तो माल नदारद है या बहुत बहुत कम है। तो अगर ऐसा हो, और जो आंकड़ा का डिस्कशन सरकार और बड़े प्लांटों के बीच में हमेशा संघर्ष रहता है, जैसे सरकार 111 के आंकड़े बताती है चने के, और मतलब बड़े प्लांट्स या जहाँ लोग बोल रहे हैं 95, 96 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ये सोयाबीन वाली स्थिति होगी तो क्या होगा? क्योंकि आवक बहुत कमजोर हो जाएगी, तो आवक आज भी कमजोर है। अगर आवक कमजोर और एक्चुअली आंकड़ा अगर 90 के नीचे आ गया तो दालों में क्या होगा? देखिए, अभी मैं जो चार्ट देख रहा हूँ, चार्ट के हिसाब से मुझे एक्सपेक्टेशन ये आ रही है कि अभी जो चना दाल है अभी 7,000 के आसपास एक मोटा मोटा चल रहा है। अगर बात करें कि 7,100-200 के आसपास है, कहीं पे 6,800 के आसपास है, तो मोटा मोटा हम 7,000 के आसपास ही हैं मैक्स। मुझे लगता है यहाँ से जल्दी करके चलना चाहिए चने के चना दाल के अंदर, और आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी तो डिमांड रहेगी तो यहाँ पे आपको अपने ऊपरी ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार सितंबर के बाद में भी आपको चने के अंदर, चने दाल के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ऑस्ट्रेलिया का जो चना है वहां पे इस बार थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और 60% के आसपास भी प्रोडक्शन वहां पे रह जाएगा जो अभी तक होता था। तो शायद वहां से अगर डिमांड निकल के नहीं आती है, सॉरी, वहां से अगर एक्सपोर्ट की में कहीं भी दिक्कत आती है और इंपोर्ट करने में अगर इंडियन मार्केट में दिक्कत आएगी, तो यही चना दाल इस बार परेशान करता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी चीज है, अगर ये चना दाल 10,000 के लेवल को क्रॉस कर गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई आश्चर्य वाली चीज होगी। तो ये आने वाले टाइम में एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है चना दाल, तो उसके ऊपर ट्रेडर्स को फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज आपसे और बात करना चाहूंगा, आरबीआई की पॉलिसी के थ्रू इस बार रुपए के अंदर थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। पूरा हाहाकार मचा हुआ है, 97 तक चला गया था, बहुत कमजोर हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी सी राहत मिली है, 94 के आसपास आ गया है।
जो चार्ट का प्रोडक्शन कह रहा है कि अगर 97 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तो 91 तक ये टारगेट आ सकते हैं। क्या आपको लग रहा है? देखिए एकदम लग रहा है हमारे देश की कहीं ना कहीं ये बात अंकित जी कह सकते हैं जापूरा के साई है मार्च हाँ, न कोई समझे। अगर आप रेमिटेंस भी देखिएगा ना तो रेमिटेंस भी जो पिछले साल अपने पास आया था 87.5 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया था वो इस बार बढ़ के 110 बिलियन डेफिनेटली 5% का ऑलमोस्ट ग्रोथ है। और आप दूसरा चीज अगर आप देखिएगा कि ये आपको खाड़ी देश से नहीं है जहाँ पे डर का माहौल बना हुआ था। जो 2016 में अपने पास रेमिटेंस वहां से 48% आता था वो इस बार घट के हार्डली 38% रह गया है। लेकिन अगर आप दूसरा सिनारियो देख रहे हैं तो यूएस 27% पे पहुंच गया और यूके 10% पे पहुंच गया। ये एक बड़ी बात है। तीसरा स्टेट आप देख रहे हो तो आरबीआई ने एनआरआई के लेके जो बड़ी घोषणा की है एफसीआईआर को लेके उस समय लग रहा है कि 50 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे आना चाहिए। और आपको 3-4 महीने के बाद बॉन्ड से भी अगर अपने को 20 बिलियन के आसपास आ गया तो एक बड़ी राहत रहेगी। और रुपया इसके कारण मुझे आपका टेक्निकल के हिसाब से जो 92 कम 91 लग रहा है ये हो सकता है। और शायद कहीं ना कहीं मतलब इंपोर्ट अपने को उस समय में सस्ता पड़ सकता है। और अभी आपने और एक बात देख ही रहे हो कि क्रूड भी थोड़ा सा क्रूड प्राइसेस भी गिरे हैं और रुपए को भी सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। उसके लिए थोड़ा सा उछाल अगर देखने मिलता तो इम्पोर्ट सस्ता मिलेगा। अलग अलग टाइम की कंडीशंस होती है उसको और देखना जरूरी रहेगा। तो चना एक ऐसी कमोडिटी है और चना हो गया चना दाल हो गई एक ऐसी कमोडिटी है जो डेली नीड की जरूरत है आम आदमी की जरूरत है। उसको सरकार नहीं चाहेगी कि बहुत ज्यादा प्राइसेस हो। लेकिन जिस तरह से अल्नीनो का इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है बारिश नदारद है। वही अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे एग्री कमोडिटीज के अंदर तेजी का रुझान जो है वो चालू होता नजर आया। आज में हमने देखा है पिछले 3 साल से कोई इतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है किसी भी हाई कमोडिटीज के अंदर। लेकिन अब कमोडिटीज चाहे वो जीरा हो गया धनिया हो गया चाहे वो हल्दी हो गई समय धीरे धीरे करके आपको तेजी देखने को मिल रही है। ग्वारगन के अंदर ये साल देखने को मिला है। कपास एक ऐसी कमोडिटी थी जो चलती नहीं थी आज के तारीख में उसके अंदर मोमेंटम देखने को मिला है। तो चना दाल भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर नजर बना के चलना चाहिए। आने वाले टाइम में इसके अंदर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। आज के मेरा ये पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म होता है। नहीं यहाँ पर अंकित जी आपको और 1 मिनट के लिए रोकूंगा। कैसा है कि जनरली रॉ मटेरियल से ज्यादा बाई प्रोडक्ट्स में ही रिटर्न्स आते हैं और चना से ज्यादा चना दाल 2015-16 में भी पूरा स्ट्रॉन्ग एलिनो का केस था। तो उस समय में दाल दलहन जो थी है वो लगभग 150 कम 200 रुपया बिक गया था। ठीक है ना। इस बार अदर गवर्नमेंट जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं जैसे कनाडा हो गया रशिया हो गया वहां पे भी फूड सिक्योरिटीज को लेके कंसर्न बन रहा है। वो लोग भी दलहन या दाल को एक्सपोर्ट करने के पहले 2 बार सोच रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं मतलब एक भाव को सपोर्ट करेगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इस पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सरकार की बहुत अच्छी कोशिश है। अच्छे एमएसपी पे हमें बहुत प्रोक्योरमेंट उन्होंने किया और मुझे लगता है कि आने वाले समय पे बार बार जो वो टेंडर ओपन करने की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ाएंगे। दलहन के भाव को पहली वाली रैली नहीं मिलेगी लेकिन एक अच्छी रैली मिल सकती है। आम किसान जो त्रस्त रहता है मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ये साल किसानों का होगा और एलिनो चाहे फर्टिलाइजर शॉर्टेज जो भी हो जब आएगी समय इनका सुनहरा आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए हड़बड़ा के कभी भी पैनिक में सही नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हर डटे पे थोड़ी सी स्टॉक होल्ड करे। मैं मतलब खासकर किसानों को बोलता हूं अगर 200-300 रुपया की मंदी आती है तो पैनिक करके बेचना नहीं चाहिए और एक वेट करे जो एक अच्छी डिमांड का जब भी आए समय गणपति की समय में आए या गणपति के बाद आए पैटर्न चेंज हो सकता है तो उनको एक उचित दाम मिलेगा। देखिए यहाँ पर किसान को मिलता है कि नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर बेनिफिट सबसे ज्यादा स्टॉकिस्ट को मिलता हुआ नजर आता है। यदि किसान अगर वहां पे माल ही नहीं उगा पाया तो इसके बाद वो बेचेगा कैसे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि जो स्टॉकिस्ट होते हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है लेकिन हमारे देश में किसानों को उतना फायदा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जिन किसानों के पास में चना दाल रखी हुई है उसको आप होल्ड करके चलिए। यहीं पे मेरा पॉडकास्ट खत्म होता है। और अगर अभी तक आपने कमोडिटी समाचार सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम आपको डेली बेसिस पे न्यूज एंड अपडेट्स मार्केट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.